है, किस तरीके से हमें ये जो सपोर्ट सिस्टम है हमें सपोर्ट करने वाला है, किस तरीके से हमें इसके ऊपर फेथ करना है, बिकॉज इन द मार्केट टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर एन नंबर ऑफ टोकन्स और इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको देखने मिलता है, लेकिन कैसे आपको समझ आए कि विच टू यू नो handle or which to in which you should start your opportunity or you should start your career and which you should not choose. तो ये कहाँ से और कैसे समझ आता है एंड फॉर दैट थिंग ओनली हम लोग सभी के सभी बेस को क्लियर कर लेते हैं, बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम चीज जो हमें पता होना चाहिए, जिसको बेस करके हम अपना अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब ऑन करते हैं, तो उसको समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद दी डे 5। तो डे 5 क्या कहता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको रन करने के लिए, ये एक ऐसा इकोसिस्टम, ये एक ऐसा वर्चुअल सिस्टम है जिसको रन करने के लिए ट्रेडिशनल बैंक की सपोर्ट, कोई भी मिडल मैन की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। रिमेंबर ओनली वन थिंग, आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो एनी एजुकेशन, योर नेटिव, योर रिलीजियन, योर कास्ट, योर कलर, नथिंग इज रियली डज मैटर ओवर हियर। सिर्फ एक चीज आपको अगर इनकम करना है, अर्न करना है, तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है सबसे बेस्ट गुड इंटरनेट कनेक्शन, हाई इंटरनेट कनेक्शन। अगर वो आपके पास है तो मुझे नहीं लगता और किसी भी चीज की आपको यहाँ पे जरूरत है। आप करोड़पति, लखपति, जो आप खुद बनना चाहते हो, बिलियनियर, मिलियनियर, जो भी आप बनना चाहते हो, आप यहाँ से बन सकते हो। ग्रेट। तो जी हाँ, विदाउट एनी बैंक यहाँ पे आपको लैंडिंग, बोरिंग, ट्रेडिंग ऑफ योर असेट, अर्निंग इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा हर एक काम कर सकते हो, जिसे कहा जा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक पर्सन का कोई रूल्स या कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है। यहाँ पे जो चीज रूल करता है वो है कोड एंड कोडिंग। वेरी वेल, दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ पे मेरा या आपका कोई भी कंट्रोल नहीं चलता है। फाइन। तो ये सिंपली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो ये स्मार्ट चेन होता है उसके थ्रू ये काम करता है और डेफिनेटली डेफी जो होता है वो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है। ग्रेट। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हर एक पेज के अंदर, हर एक स्लाइड्स में आपको सुनने मिलेगा। मैं यूज टू हो चुकी हूँ। आपको जैसे जैसे ये सारी चीज समझ आएगा, कहाँ पे ये सभी के सभी चीज लिंक्ड अप है, समझ आएगा, तो आप सभी लोग भी यूज टू हो जाएंगे। ग्रेट। नेक्स्ट लेट्स सी कि ये प्लेटफॉर्म की खूबियां क्या क्या है। हर एक चीज, हर एक प्लेटफॉर्म अपने अपने प्लेस पे एकदम परफेक्ट खुद को कहता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या बेस्ट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी या क्या क्या बेस्ट चीज है जिसको लेके हम इतना ज्यादा श्योर हो जाते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर एक चीज हमें देखने मिलता है। फर्स्ट है पावरफुल टेक, सेकंड इज ट्रेजरी। पावरफुल टेक बोले तो डेफिनेटली हम लोग बात जरूर करते हैं, लेकिन किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिप्लॉय किया गया है, दैट इज BEP20 BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका ये जो प्लेटफॉर्म है इसको डिप्लॉय किया गया है। तो अगेन यू आर ऑन द सेफ हैंड। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोगों को शायद आसानी से समझ आता है वो है आपका फंड। आपका बैकबोन क्या है? USDT। ट्रेजर में क्या है? आपके USDT, विच इज मोस्ट स्टेबल करेंसी। सबसे स्टेबल है, तो उसके ऊपर कोई भी इंसान में, मुझे भी कोई बोलेगा तो मैं भी आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। 100% डिसेंट्रलाइज्ड है गाइस। आपके ऊपर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगा। आपका डेटा जो है उसके ऊपर भी ये जो बोलते हैं ना डेटा मैनिपुलेशन, हैकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी चांसेस 0 है, बिकॉज ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे ये एक वर्चुअल बुक है, एक रूल बुक आप बोल सकते हो। ये ऐसी एक वर्चुअल बुक है जिसके एक पेज पे, जहां पे शायद मेरा रिकॉर्ड मेंटेन है, वहां पे अगर कुछ भी मैं चेंज करने जाऊंगी तो वो एक ऐसा सर्कुलेट चेन है कि एक ही कॉपी हर एक सिस्टम, हर एक पेज के अंदर मेंशन्ड है। तो मैं एक प्लेस पे नहीं चेंज कर पाऊंगी। मुझे अगर चेंज करना होगा तो मुझे वो हर एक पेज के अंदर जाके चेंज करना होगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसके लिए कहा जाता है ब्लॉकचेन इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। Great. Of course, in the order of your safety and security. Without that, digitally काम करना, कुछ टाइम पहले तक तो शायद लोग जीपे और फोन पे जो भी कार्ड्स यूज करना होता था उसमें डरते थे ट्रांजेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वर्चुअली करना होता है भाई, डिजिटली सब कुछ करना है, हमें नहीं समझ आता था तब ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे जनरेशन काफी चेंज हुआ है, लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ चुकी है, सबको समझ आ गया है कि जीपे में हम लोग अगर कुछ गलत ट्रांजेक्ट भी कर देते हैं तो 3 दिन के बाद, वो 3 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न आ जाता है ना।
तो ये होता है प्रैक्टिस का नतीजा, जो हम लोग डेली बेस पे यहाँ पे करने की फुल कोशिश कर रहे हैं। Great. Stability, of course, market stability is most important because जैसे मैंने कहा है and number of tokens are there. Most of like अब तक तो 12,000 डेली बेस पे ऐसे कितने टोकन लॉन्च हो रहे होंगे, तो फॉर एन एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेट 12,000 टोकन्स आर इन द मार्केट। लेकिन कितने लोगों को सभी के सभी टोकन्स के नाम पता है? मुझे भी नहीं पता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। मार्केट में स्टेबल रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन योर ग्राफ बस एक ही दिन में ऊपर चला गया। उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टेबल रहना। आवर मिशन एंड विजन विच इज वेरी सिंपल। सबसे पहली बात तो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे मिलना चाहिए, ऑर्बिटेक्स का ऐसा कहना है। और ये जो वेब का जनरेशन है, लाइक पहले हम लोग जो भी करते थे टेक्सटिंग करते थे, है ना, टेक्स्ट पे जो भी है मैसेज कन्वे करना होता था, वी आर ट्राइंग टू रीच पीपल बाय द टेक्स्ट ओनली। पर अब वेब 2 आया, वेब 3, ये सब में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है आप इमेज शेयर कर सकते हो, आपको टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ग्रेट, आप इमोजीज शेयर कर सकते हो, आप वीडियो, ऑडियो, ईच एंड एवरीथिंग जो शेयरेबल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो जनरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वी ऑल आर ट्राइंग टू ग्रैब दैट ऑन। और जितने भी लोग, जितने भी ऑनबोर्ड पर्सन हमारे साथ है, जितने भी पार्टनर्स है, सभी में ये जो फैसिलिटीज है उनके साथ अवेलेबिलिटी में लाइक उनके सामने अवेलेबल कर दें। ग्रेट। नेक्स्ट इज आवर ऑर्बिटेक्स इकोसिस्टम। सी नो डाउट हम सभी लोग इनकम को लेके बहुत जल्दी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका बैकबोन आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जरूर इनकम पेज तक हम जंप करेंगे। ग्रेट। इकोसिस्टम कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप ऐसे कोई ग्राउंडेड पर्सन के सामने नहीं, बट ऐसे कोई वेल नोन क्रिप्टो इन द क्रिप्टो मार्केट के सामने आप जाएंगे, तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने रेज हो सकता है। उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। ग्रेट, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर इनटू द प्रमोशनल एक्टिविटीज। ग्रेट। तो ट्रस्टेड हार्डवेयर एंड ब्लॉकचेन बैकबोन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन बैकबोन। आप देख रहे हो ब्लॉकचेन और ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट सारी चीज के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज इसी के बेस ये सिस्टम फुल 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 रन कर रही है। अगेन मैं बोलूंगी ब्लॉकचेन एक ऐसी रूल बुक है, एक ऐसी वर्चुअल बुक है जिसके अंदर मैं खुद से कुछ भी इंटरप्शन करने जाऊंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम लोग इतने सारे डेटा यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं। ग्रेट, इतने सारे चीज यूज करते, तो वहां पे क्या होता है, एप्लीकेशन जब हम यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी ऐप जब यूज करते हैं वहां पे अलाउंस मांगते हैं। किस चीज का? कि आपका डेटा, आपका मीडिया, है ना, आपकी गैलरी हम लोग एक्सेस करने वाले। लेकिन हम विदाउट नोइंग, विदाउट हैविंग एनी कंसर्न, हमें समझ भी नहीं आता, हम उसको अलाउ करते, क्योंकि जल्द से जल्द हमें एप्लीकेशन को यूज करना है इसके लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उस एप्लीकेशन के पास आपके फोन में जो भी डेटा है उसका एक्सेस उनको आप दे देते हो, उनके पास सारे के सारे डेटा चली जाती है। इट्स गुड कि भाई सभी लोग अपना अपना रेपुटेशन मेंटेन करते, तो नो वन डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एक्टिविटी। लेकिन जैसे फेसबुक पहले, मेटा आने के पहले इतना ज्यादा सेफ और सिक्योर नहीं था। मोस्ट ऑफ टाइम फेसबुक हैक हो जाता था। फाइन, मोस्ट ऑफ टाइम आपके फेसबुक में से आपके फोटोज, वीडियोस कोई और अलग तरीके से यूज कर रहा था। क्यों? बिकॉज वहां पे इतना सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। नाउ अडेज फेसबुक इज ऑल्सो दैट मच सिक्योर। क्या? क्योंकि वहां पे शायद प्रोफाइल लॉकिंग वाला एक फीचर दे दिया गया है, जो लोग आपके फ्रेंड्स नहीं है वो आपको नहीं टच कर सकते। Great. So these all are the generation of Web3 you can call. तो जी हाँ, ब्लॉकचेन भी ऐसा ही है। मैं चाह के भी आपका कोई भी रिकॉर्ड मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, तो आप आपका काम शांति से, आराम से कर सकते हो। ग्रेट। बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चर, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे ही बीच में इतने सारे लीडर्स होंगे जो लोग बहुत ज्यादा शार्प, इंटेलिजेंट है, उनके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। तो आप यहाँ पे वेलकम हो, ऑलवेज वेलकम हो, कि आपका जो भी आइडिया है उसके साथ आप यहाँ पे आके उसको ब्रीफिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको जो भी हेल्प की जरूरत है, चाहे वो आपको जो ऐप लॉन्च करना है उसके रिगार्डिंग हो, आपको आपका जो भी काम है उसके लिए रिसोर्स, बोले तो मेन जो चीज है वो है फंडिंग। फंड की जरूरत है, उसके लिए भी हेल्प मिलेगा, एज वेल एज ऑर्बिटेक्स की यूजर बेस तो है ही आपको हेल्प करने के लिए। कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी क्यों ना हो, वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यू जस्ट नीड टू कम अप, है ना, आपके अंदर जो भी चीज है आपका हेजिटेशन साइड में रख के उसको बोलना है, दैट्स इट। सोल आईडी
तो डेफिनेटली सोल आईडी यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज है कि कोई भी आपके फोन में जितना सारा एप्लीकेशन है, हर एक, ये मेटा का ले लेते हैं कि इंस्टाग्राम है, जो इजीली सब लोग यूज करें, इंस्टा है, फेसबुक है, राइट, देन आफ्टर आप देखेंगे आपका व्हाट्सएप है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। हर एक प्लेस पे आपका अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड होता है, हर एक चीज को लॉग इन आपको अलग अलग तरीके से करना होता है, केवाईसी अपडेट करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्रेट। लेकिन यहाँ पे इन दी ऑर्बिटेक्स इकोसिस्टम, इन दिस सेक्शन, आप कोई भी एप्लीकेशन की यूज करेंगे तो आपको कुछ भी अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग आईडी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। विद ओनली योर यूनिक एक ही जो आईडी होगी उसी के साथ हर एक एप्लीकेशन का एक्सेस आप ले पाएंगे, वो भी बहुत इजीली। ग्रेट। ऑर्बिटेक्स स्टोर, जिस तरीके से मैं ऐप स्टोर यूज कर रही हूँ, जिस तरीके से आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर यूज कर रहे हो, जैसे हम लोग वहां से डाउनलोड करते, देन आफ्टर उसके अंदर अगेन लॉगिन आईडी पासवर्ड सब बनाते, उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑर्बिटेक्स स्टोर मिलेगा, लेकिन विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क। लाइक ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप होगा और इस हब को यूज करने के लिए अगेन आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन यूनिक आइडेंटिटी होगी, आईडी होगी, जिसके थ्रू आप सभी के सभी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। वन क्लिक एक्सेस बहुत ही इजीली यहाँ पे आपके सामने रहेगा। चलिए, तो आरटीएक्स टोकन के बारे में काफी सारी चीजें हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमें इसको चूज करने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आरएनडी ऑलरेडी 12 मंथ का यहाँ पे कंप्लीटेड है, तो 12 मंथ के बाय द एक्सपर्ट आरएनडी होने के बाद आपके सामने ये टोकन हमने ऑफर किया है, डिलीवर करने के लिए रेडी है। सो यू जस्ट नीड टू गेट रेडी। लिस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, डेक्स ट्रेनर है, पैनकेक स्वैप है, देन आफ्टर कॉइन मार्केट कैप में आप देख सकते हो, देन आफ्टर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप देख सकते हो। मतलब मेन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके अंदर प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर आप ये सभी हमारा जो आरटीएक्स टोकन है वो लिस्टेड है। आप वहां पे जाके जो चेक करना है, नो डाउट आप सभी का प्राइस में इंटरेस्ट है, मुझे भी है, तो वो सभी के सभी चीज आप वहां पे चेक कर सकते हो। सो वी ऑल आर ऑलरेडी लिस्टेड। एक्सपर्ट्स इन प्रोग्रेस, ऑफ कोर्स ये जो फिनटेक इंडस्ट्री होती है, इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके एक्सपर्टिज्म के सामने हम कुछ भी नहीं, बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग प्लस अर्निंग मोड ऑन करके रखे है ना। हम लर्न और अर्न साथ में कर रहे हैं, बिकॉज हम वो एक्सपर्ट में से नहीं आते जिनको डेली का जो अपडेशन होता है, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मार्केट में क्या चेंजेस आ रहा है, टेक के अंदर क्या चेंजेस लाना जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके अंदर वो लोग काम करते हैं। हमें सिर्फ जो अपडेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जाना है, हमें खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, जब बेस्ट थिंग इज हम हमेशा अप टू डेट रहते हैं विद द मार्केट। ग्रेट। ऑलराइट, ट्रेजरी एंड लिक्विडिटी ऑफ आरटीएक्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेजरी में आपका बैकबोन, आपका जो फंड में पड़ा है वो है यूएसडीटी, विच इज मोस्ट स्टेबल करेंसी। बाकी आप आपका लाइव अपडेट्स चेक कर सकते हो, डेक्स ट्रेनर और एनी अनदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये लिस्टेड है। आप आपका प्राइस को टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज जो लोग ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो उनका प्राइस ट्रैकिंग एक अलग ही हॉबी बन जाता है, उनका एक नशा जैसा हो जाता है कि भाई हर एक सेकंड की मूवमेंट मुझे पता होनी चाहिए, जो कि आपको सभी लिस्टेड प्लेटफॉर्म के अंदर देखने मिल जाएगा। टोकन एलोकेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि 210 मिलियन टोकन हमारे पास रहेगा, मतलब ऑलरेडी इतने टोकन है, जिसमें से आपको याद रखना है मैक्सिमम 100 मिलियंस टोकन जो है वो बर्न हो जाएगी। बर्निंग प्रोसेस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि जैसे जैसे बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये टोकन्स बर्न होती जाएगी, वैसे वैसे आपका डिमांड, मतलब 210 में से 100 तो निकल जाएगा। और ये बर्निंग प्रोसेस ऐसा होता है कि समझ लीजिए एक ऐसे सॉरी ओके, सो एक ऐसे वॉलेट के अंदर चला जाता है जहां से आपका जो टोकन है वो कभी भी रिटर्न नहीं आ सकता। इट विल बी ब्लॉक्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। बोले तो जब तक हम काम करेंगे तब तक, लाइफ टाइम के लिए 100 मिलियन टोकन्स को हमें भूल जाना है। इससे क्या होगा, सप्लाई आपका कम हो गया, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में हम प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा होगा। डिमांड हाई और सप्लाई कम बोले तो जिसका एक ही रिजल्ट आता है वो है इंक्रीज इन प्राइस। तो आपका प्राइस इंक्रीज होगा, जिनके वॉलेट में भाई आरटीएक्स है वो तो बहुत खुश होने वाला है।
ग्रेट। तो लेट्स सी ये मिलियंस कहाँ कहाँ पे जा रहा है। 55% कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम में, 25% ट्रेजरी फंड के अंदर, 15% टीम एंड एडवाइजरी, 5% जो है मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जाता है। फाइन। रोडमैप ऑफ ऑर्बिटेक्स। तो ऑर्बिटेक्स का रोडमैप क्या है? कोई भी इंडस्ट्री होगा, हमेशा याद रखना ये जो 4 फेज है ये सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, ये सारे के सारे इंडस्ट्री फॉलो करते हैं। फेज 1 होता है फाउंडेशन, देन ग्रोथ, देन एक्सपांशन, देन इवैल्यूएशन। फाउंडेशन बोलते हम लॉन्चिंग पीरियड में है, वी नो दैट सोल आईडी डेवलपमेंट हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ग्रोथ में ऑनबोर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक्सपांशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइज के बारे में जो हम बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज, फुल डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट आपको देखने मिल जाएगा। फेज 4 इवोल्यूशन बोले तो दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना, वहां तक पहुंच जाना। एंड जैसे जैसे हमने सपना देखा था वेब 3 के रिगार्डिंग, वीडियो एटसेट्रा के रिगार्डिंग हर एक चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा फ्रॉम दी फाउंडेशन। जो लोग इनिशियल स्टेज पे जुड़ जाते हैं उनका बेनिफिट सबसे बेस्ट होता है, आई गेस। ग्रेट। हाउ टू अर्न स्मार्टली। चलिए अर्निंग तक पहुंच चुके हैं हम लोग, हमारा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट और क्लियर हो चुका है। तो अर्निंग क्या कहता है कि आप एक वन एंड ओनली वन आरटीएक्स के साथ भी आपकी स्टेकिंग, आपकी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। वो भी आप चाहो तो स्टेक एक दिन के लिए भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हम ऐसा कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग आपके लिए एआई है और एआई हमेशा बेस्ट रिकमेंडेशन देते हैं। $120 का रिकमेंडेशन है कि आप अगर चाहते हो कि एक ऑप्टिमल ग्रोथ आपको देखना है तो $120 से आप स्टार्ट करें, और एल्स 1 आरटीएक्स तो हैवी है, ठीक है। एक दिन में आपको मतलब 24 आवर्स के अंदर 2 बार पे आउट आएगा, कब कैसे वो भी हम देख लेंगे। वेब 3 एंड फुल कंट्रोल। वेब 3 के अंदर आपको काम करना है, हर एक चीज को आपको एंजॉय करना है। फंड हो या आपका कोई भी टाइमिंग हो, कुछ भी हो, उसका कंट्रोलिंग पावर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में रहेगा। तो पे आउट कैसे मिलेगा? जैसे मैंने कहा 24 आवर्स में 2 बार मिलता है। 12 AM दैट विल बी योर फर्स्ट पे आउट, 12 PM दैट विल बी योर सेकंड पे आउट। ग्रेट। मतलब 12 घंटे में एक बार तो आप इनकम करना स्टार्ट करते हो। मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ ऑप्शन आपके सामने हो सकता है कि आप काम करते भी जा रहे हो, आप डेली बेस पे सुबह शाम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो, आपके नए लोगों को अनबोर्ड करते जा रहे हो, और 12-12 घंटे में आप आपका इनकम भी लेते जा रहे हो। फाइन। ऑर्बिटेक्स एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी कीवर्ड्स, कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जो आपके दिमाग को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। और बेस्ट थिंग, हर एक प्लेस पे आप देख रहे हो सबसे पहले नो 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 लिखा है। तो आई गेस दिस इज द स्लाइड और दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे नो का मीनिंग ही इन लोगों ने चेंज कर दिया। नो भले लिखा है बट देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव। हर एक चीज हमारे फॉर में है, ना कि हमारे अगेंस्ट में। नो इक्विटी लॉकिंग, है ना, नो रिन्यूअल, नो पैकेज, नो केवाईसी रिक्वायर्ड। मतलब कुछ भी हमारे पास, हमें कुछ एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डेट या टाइम फिक्स है तभी आप खाली आपका पे आउट ले सकते हो, नॉट एट ऑल। 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है गाइस, जस्ट ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल। ग्रेट। अब हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोनस की, कि भाई हमें इसके अंदर काम करने पे क्या क्या इनकम देखने मिलेगा। तो सबसे पहला जो है वो है स्टेकिंग बोनस, जो कि 24 आवर्स का क्लॉक आपको दिख रहा है। अगेन 12, हर 12 आवर्स में आपको आपका पे आउट देखने मिलेगा। यू कैन अर्न इन एवरी 12 आवर्स कितना, 0.25% टू 0.5%, अप टू 1% रिटर्न डेली आपको देता है ये। फाइन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि $1000 आपने इन्वेस्ट किया है, जिसका 365 डेज के अंदर, बोली तो एक साल के अंदर अंदर कहाँ 1000 से आपने स्टार्ट किया था, कहाँ आपका डॉलर्स निकल जा रहा है, $37,783.43। एक साल के अंदर इतना ह्यूज प्रॉफिट किसी को भी लगेगा कैसे? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली एक ही आंसर देना है कि हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग मेथड और फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स ऑल, है ना। ऐसे मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मेट्स है। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है, जिसको फॉलो करके ये रूल बना है, वो है कंपाउंडिंग मेथड। सिंपली आपके नॉर्मल फिजिकल लाइफ और जो फिजिकल आपका बैंक, ट्रेडिशनल बैंक के अंदर काम कर रहा था, वहां पे एसआईपी आज के डेट में भी है, सभी लोग एसआईपी करते हैं, है ना। वहां पे बेस्ट रिटर्न आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंडिंग नेचर। वहां पे ऐसा होता है बेस प्लस
प्रिंसिपल इज इक्वल टू योर न्यू अमाउंट। आपका जो बेस जैसे $1000, उसके ऊपर मान लेते हैं 1% का इंटरेस्ट आया, तो वो ऐड होने के बाद नेक्स्ट डे फिर से उस एडिशनल इनकम के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब सिंपली देखा जाए तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऐड करके मिलता है, तभी जाके ये $1000 $37,000 और मोर उसके अंदर पहुंचता है ना। तो अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आपके सामने आ ही सकता है कि भाई आप लोग इतना तो कैसे दे रहे हो, है ना, कैसे आप इसको प्रूव करोगे, हर एक चीज का प्रूफ आपको देना पड़ता है, तो आप सिंपली कंपाउंडिंग मेथड उनको समझा सकते हो। फाउंड। ओके, नेक्स्ट इज आवर लेवल बोनस। ऑफ कोर्स, तो ये क्या है लेवल बोनस? एक ऐसा इनकम है मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर, आई नो वेरी वेल, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे, सभी में जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है आपका जो बोनस इनकम है, जो बोनस इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही वाव सा ये इनकम मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा कि समथिंग इज गुड, समथिंग इज न्यू एंड रिफ्रेशिंग। आपने स्टार्ट किया था 16% बोनस लेते हुए और एंड भी करेंगे आप 16% बोनस में, तो अंदर सारा इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो किसी को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना तो मेहनत कर रहे हैं, हमारा टीम स्प्रेड हो रहा है लेकिन परसेंटेज तो कम होता जा रहा है। नॉट एट ऑल। ग्रेट। जैसे कि आप देख सकते हो दो ही चीजें यहाँ पे फॉलो करने हैं, सेल्फ स्टेक एंड डायरेक्ट। तो जैसे पहला लेवल है तो $100 का आपका सेल्फ स्टेक कंप्लीट होना चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्ट्स आपका रेफरल एक कंपलसरी होना चाहिए, सो दैट 16% आपको मिले। तो इसी तरीके से 7 लेवल तक आप देखेंगे बोनसेस डिक्रीज हो रहा है, 16%, 10%, 8%, 6%, 4, 3, 2 तक आया। ग्रेट। तो ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे 8 लेवल पे जाके एक मैजिक देखने मिलेगा कि यहाँ पे अगेन आपका बोनस स्टेबल हो चुका है बाय दी 8%। नाउ अगेन ये इंक्रीजिंग मोड पे दिखेगा, 2%, 3%, 4%, अप टू 16%। तो ये जो 1 to 15 लेवल की जर्नी है, ये बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन आप हो या आपके कोई भी टीम मेंबर्स हो, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स हो, सबॉर्डिनेट्स हो, लाइक टीम मेंबर्स हो, जो भी यहाँ पे काम करते हैं सभी के लिए इक्वल और सिमिलर रूल्स होता है, किसी का कोई अलग अलग रूल्स होता नहीं है। तो सिंपली अगर आपको 16 to 16% मिलेगा, दैट मीन्स आपके अंडर में जो टीम मेंबर आए हैं उनको भी सेम मिलेगा। तो ना खुद हम डिमोटिवेट होंगे कभी भी किसी भी काम में, ना किसी को होने देंगे। ग्रेट। अप्लाइंग बोनस, अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। भाई हमें जो काम करना था वो हम कर रहे थे, हमें उसका इनकम भी लेने या देखने मिल रहा है वॉलेट के अंदर, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे अपलाइन का बोनस या अपलाइन की इनकम का एक छोटा सा पार्ट हमें भी मिले। फाइन। ये ऐसा हो जाता है कि बाय वन गेट वन फ्री। तो कभी भी अगर वी आर इंडियन, लाइक इंडियन हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हर एक प्लेस पे मैंने यही देखा है, जहां पे भी ऐसा होता है ना फ्री में कुछ मिल रहा है, तो वी ऑल आर इंटरेस्टेड इनटू द फ्री थिंग, कि खरीद तो हम रहे हैं जो भी खरीदना है, उस पे उतना नहीं है, लेकिन उसके साथ फ्री में जो मिला है ना उसमें हमें ज्यादा खुशी मिलती है। सो अप्लाइंग बोनस एक उसी टाइप का इनकम है जहां पे आपको सेल्फ डिपॉजिट आपका 3000 कंप्लीट होना चाहिए और 8 खुद के डायरेक्ट्स होने चाहिए, और ऐसे 8 डायरेक्ट्स को आपको चूज करना है जिनका $1000 का मिनिमम डिपॉजिट हो सके। बस ये 2 क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया, मतलब अपलाइन के इनकम का 5% आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट। चलिए स्टार्ट करें हमारा रैंकिंग इनकम। रैंकिंग इनकम का फर्स्ट जो रैंक है, यू गाइस विल बी सुपर डुपर फ्री ओवर हियर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो दोनों लेग, मतलब आपके जो डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम आता है वो तो दैट्स टोटली फाइन, है ना, आप जो काम कर रहे थे वो आ ही रहा था, लेकिन ऑल ओवर द टीम के ऊपर से एक एवरेज इनकम आपको यहाँ पे देखने मिलता है, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट रैंक है आपका पहला स्टार, फर्स्ट स्टार। तो $500 की डिपॉजिट खुद का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेग एज वेल एज अदर लेग में से आपका बिजनेस $25,000 का कंप्लीट होना चाहिए, सो दैट 1% to 5% का आपका बोनस मिल सके। 2 स्टार, $1000 के डिपॉजिट, ग्रेट। सेकंड स्टार के लिए आपका $1000 के सेल्फ डिपॉजिट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेग एज वेल एज अदर लेग के अंदर $50,000 के आपके बिजनेस कंप्लीट होना चाहिए, 3% to 10% का आपका इनकम जनरेट हो जाना। 3 स्टार, $1,500 के आपके खुद के डिपॉजिट होना चाहिए, $1,50,000 का बिजनेस दोनों साइड से कंप्लीट होना चाहिए, 5 to 15 $15 15% का जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ओके।
4 स्टार के लिए $2500 का आपका खुद का सेल्फ बिजनेस कंप्लीट सेल्फ स्टेक आपका कंप्लीट होना चाहिए डिपॉजिट। देन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज अदर लेग के अंदर 5 लाख डॉलर्स का बिजनेस कंप्लीट होना चाहिए। 7% to 20% लेने के लिए आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। 5 स्टार $4000 का सेल्फ डिपॉजिट होना चाहिए। दोनों लेग में से $1.5 मिलियन का आपका मैचिंग होना चाहिए। हम बोले तो ये आपका बिजनेस कंप्लीट होना चाहिए। 9% to 25% लेने के लिए आपको अगेन कोई भी नहीं रोक सकता। गाइस, जैसे जैसे आप ये सारे रैंक्स कंप्लीट करेंगे ना, आज मैं बोल रही हूँ कि आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हो, मतलब खुद का बॉस हो। कल उठ के ये चीज आप खुद फील करेंगे और खुद बोलेंगे कि हाँ भाई, हम खुद के बॉस है, क्योंकि आपके वॉलेट के अंदर उतना हैंडसम अमाउंट देखने मिलेगा। 6 स्टार $6000 के डिपॉजिट एंड सेल्फ डिपॉजिट ऑफ कोर्स, एंड दोनों साइड से $3 मिलियन के आपके बिजनेस कंप्लीट होने चाहिए। 11% टू 30% का जो आपका इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा। 7 स्टार $8000 कंप्लीट करना है आपका सेल्फ डिपॉजिट। $6 मिलियन के दोनों लेग का बिजनेस कंप्लीट होना चाहिए। 13 to 40% विल बी ऑल योर्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर सुपरस्टार। तो $10,000 का सेल्फ डिपॉजिट कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ $10 मिलियन के बिजनेस कंप्लीट होना चाहिए, जिसके सामने 1515 to 50% का इनकम आपको मिल सकता है। सो ये सिर्फ परसेंटेज है। जब रियल RTX टोकन इसके सामने आपके वॉलेट में आएगा तो मुझे लगता है सच में आप लोग, आई रियली डोंट नो, सभी के अलग अलग गोल होता है। किसी को फाइनेंशियली फ्री होना होगा, किसी को वर्ल्ड टूर करना होगा, सिंपली कोई भी काम करना होता है उसके पीछे रहता है तो फाइनेंस ही है। तो रियल रीजन वही होता है कि हमें एक सेकेंडरी इनकम, एक अच्छा खासा हैंडसम इनकम की जरूरत थी, जिसके लिए इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम लोग अपना कदम रखे। ग्रेट, तो वो फुलफिल करना है। तो मुझे लगता है ये सभी के सभी इनकम्स आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, सभी के सभी रैंक आपने देख लिया है। नाउ आप देखेंगे रैंक के ऊपर, मतलब रैंक इनकम में जो भी आपने परसेंटेज गेन किया दैट इज फुल्ली योर्स। उसके ऊपर एक और रिवॉर्ड सिस्टम रखा गया है। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4 स्टार है ना। 4 स्टार के अंदर आपको मैचिंग बिजनेस कितना जनरेट करना होता है? $5 लाख, दैट्स फॉर श्योर। अब रिवॉर्ड आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा $25,000 का, लेकिन कब? जब आपने टाइम ड्यूरेशन, बोलो तो जो टाइम दिया गया है बाजू में, सभी स्टार के बाजू में कहीं पे 60 होगा, कहीं पे 90 होगा, कहीं पे 120 होगा, ठीक है। तो 90 डेज के अंदर अगर आपने $5 लाख का मैचिंग कंप्लीट कर लिया है, मैचिंग बोले तो स्ट्रॉन्ग लेग एज वेल एज योर अदर लेग, दोनों में से ये आपने कंप्लीट कर लिया 90 डेज के अंदर, तो $25,000 विल बी ऑल योर्स, जो कि एक्स्ट्रा पे कहा जाता है। अब मान लेते हैं हमने बहुत ट्राई किया था, मैं कर रही थी, लेकिन 90 डेज के अंदर ये 5 लाख कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम स्टॉप कर दूंगी। वी ऑल आर प्रॉपर एंड वेल डेडिकेटेड पर्सन हमारे काम को लेके। तो मान लेते हैं वो 110 डेज में जाके कंप्लीट हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेकिन उसमें कुछ नहीं, उसमें बोलते हैं ना, होपलेस हो जाने की जरूरत नहीं है। 50% अगर टाइम ड्यूरेशन के बाद जाके आपने कंप्लीट किया तो जो आपका रिवॉर्ड अमाउंट है उसका 50% आपको जरूर मिलेगा। मतलब खाली हाथ कोई भी यहाँ से घर नहीं जाएगा। बट ऑल आई वांट पर्सनली कि जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, you guys are all of our leaders are very much sharp and intelligent। तो मैं ये चाहूंगी सभी के सभी लोग टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही कंप्लीट करें, क्योंकि भाई थोड़े से के लिए क्यों हाफ लेना, है ना। ऐसा मैं पर्सनली चाहूंगी। बाकी किसी को भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है, 50% तो जरूर मिलेगा। फाइन, नेक्स्ट इज आवर कंपनी टर्नओवर। भाई दिस इज द टाइम जहां पे आप खुद का बॉस, साथ ही साथ आप सोच भी सकते हो कि भाई ऑर्बिटेक्स के अंदर भी हमारा एक रैंक, एक पोजीशन तो है। ओके, कब? जब आप लोग कंपनी फुल ऑर्बिटेक्स प्लेटफॉर्म का टर्नओवर लेंगे। 6% टोटल टर्नओवर है, जो 3 क्लब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मेगा स्टार, रॉक स्टार एंड पावर स्टार। ओके, 3%, 2% एंड 1%। मंथली टारगेट आपको चेक करना है। 2 यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया है, एक है टारगेट कंप्लीट करना है, दूसरा
स्टार रैंक को कंप्लीट करना है। तो $20,000 पहला, साथ में सेकंड स्टार होना कंप्लीट जरूरी है। $50,000 इन रॉक स्टार, साथ में 4 स्टार, $1,00,000 विद 6 स्टार। बस आपको ये सारा चीज कंप्लीट करना है। तो ये जो मतलब आपके जो टीम है उसका एक टर्नओवर होता है, वो कितना होता है। तो आप सोच के देखिए पूरे के पूरे ऑर्बिटेक्स का टर्नओवर कितना हो सकता है, जिसका 6% आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट विल बी अ वेरी बिग अमाउंट, हैंडसम साइड में रह जाएगा। इट इज अ रियली बिग अमाउंट। फाइन। तो उसके लिए आपको जो काम करना है, जो आपको सही लगे कीजिए, लेकिन ट्राई योर लेवल बेस्ट। मतलब आपका जो नजर है ये सारे के सारे इनकम के ऊपर होना चाहिए। बी ग्रीडी, ऑलवेज बी ग्रीडी विथ योर ओन इनकम, है ना। आप लोग मेहनत कर रहे हो, मेहनत से कमा रहे हो, यहाँ पे ग्रीडी होना इज नॉट अ बैड थिंग। फाइन। ट्रांजेक्शन फीस यूटिलाइजेशन, ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग, आई मस्ट से, क्योंकि सभी के सभी प्रोजेक्ट ट्रांजेक्शन फीस बता देता है कि भाई आपका ट्रांजेक्शन, आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर इतने परसेंटेज डिडक्ट हो जाता है। एंड दैट्स द ओनली रूल, ये रूल है, ये आउट ऑफ द रूल बुक हम नहीं जा रहे। तो यहाँ पे भी वो चीज बताया गया है कि 6% आपका ट्रांजेक्शन फीस है, लेकिन कहाँ वो यूटिलाइज हो रहा है ये कोई भी नहीं बताता है, जो कि ऑर्बिटेक्स प्लांट आपको बता रहा है। सो लेट्स सी, 3% जाता है आपके बर्निंग प्रोसेस में, जो मैंने कहा था 100 मिलियन, यस 100 मिलियन जो है वो टोकन आपको बर्न होने वाला है। तो उस बर्निंग प्रोसेस के अंदर 3% जाएगा, 2% जाएगा डेली पूल के अंदर, 1% जाएगा मंथली पूल के अंदर। तो ये जो डेली पूल और मंथली पूल, ये दो पूल बोनस और रिवॉर्ड बोनस आप बोल सकते हो, जो एक्स्ट्रा आपके लिए किया गया है। यू कैन से कि ये एक टाइप का एंटरटेनमेंट है, कि आपको एक रिफ्रेशमेंट भी मिलता है और साथ ही साथ एक अलग मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई हमारे में से कट तो हो रहा है 6% का, 2 और 1% इसमें जा रहा है, लेकिन ये परसेंटेज का जो अमाउंट है कहीं ना कहीं घूम के हमें ही मिलने वाला है ना। तो अलग टाइप की ये खुशी हो जाती है। सो डेली प्राइस पूल ऐसा कहता है, यहाँ पे रैंडमली जितने लोग काम करे उसमें से 11 लोगों को ये जो परसेंटेज हमने कट किया था, डिडक्ट किया था, वो यहाँ पे रिटर्न आता है। लेकिन वो एक 11% जो लोग होंगे रैंडमली एक तो सिलेक्ट किया जाएगा, कोई फेवरेटिज्म ऐसा कुछ नहीं, कोई बायसनेस यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन उनका मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो 120 यूएसडीटी एक्सीड होना चाहिए, सो दैट उनको हम ये 11 रैंडम लोगों में काउंट कर सके। तो रैंडमली पिक करेंगे और डेली ये प्राइस दिया जाएगा। तो किसी जितने भी लोग काम करें सभी को मिलने का चांसेस तो है। सो बी हैप्पी। अनदर इज आवर मंथली प्राइस पूल। यहाँ पे आपको पता है कि 1% डिडक्ट करता है। तो वो जो 1% है उसका फॉर एन एग्जाम्पल $1,00,000 आया, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इसके अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे। फाइन। तो सभी का ट्रांजेक्शन फीस 6% कट होता है, उसका 1% फॉर एन एग्जाम्पल $1,00,000 है। तो उसको हम 30 और 70 दो हिस्सों में बांटा है। जो भी अमाउंट आएगा 30% अलग रखा जाएगा और 70% अलग रखा जाएगा। क्यों? तो पूरे महीने के अंदर जिसका ट्रांजैक्शन का टर्नओवर सबसे हाई होगा, वो पहला इंसान है ना, दैट फर्स्ट इंसान, ही इज द मोस्ट लकीएस्ट मैं बोलूंगी, क्योंकि उसको पूरे के पूरे 30% जो अमाउंट होगा, बोले तो $1,00,000 का 30% बोलो तो 30,000, ये टोटली 30,000 ये जो डॉलर से ये चला जाएगा दैट फर्स्ट पर्सन को। उसके बाद का जो 30 अचीवर्स होंगे, बाकी के 70% जो बचा हुआ हमारे पास है, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फाइन। ये है हमारा मंथली बोनस। फाइन। तो एक है डेली बोनस पूल, एक है मंथली बोनस पूल। यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है ट्रांजेक्शन फीस, ये बताना बोले तो भाई मुझे लगता है हिडन वर्ड यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करेगा। नथिंग इज हिडन ओवर हियर। ग्रेट। टर्म्स एंड कंडीशन, मिनिमम डिपॉजिट 1 RTX, लेकिन रिकमेंडेशन फिर से मैं याद दिलाऊंगी $120। मिनिमम विड्रॉल 1 RTX। अगेन विड्रॉल हमेशा आपका RTX टोकन में ही होगा। 6% ट्रांजेक्शन फीस अगेन आपको बता दिया जा रहा है विड्रॉल पे है। तो स्प्लिट किया जाएगा 3% एंड 3%, बोलो तो 3% बर्निंग में, 2 एंड 1% जो है वो आपके रिवॉर्ड पूल के अंदर जा रहा है। ट्रेड स्टेकिंग रिवर्स ऑल्सो इन टोकन। आपका जो भी कैपिटल यहाँ पे स्टेक करते हो, जैसे कि मैंने कहा था, नो इक्विटी लॉकिंग, यहाँ पे कुछ भी लॉक नहीं होता है। इक्विटी बोलिए, डिपॉजिट बोलिए, कैपिटल बोलिए, हर एक चीज का सेम ही मीनिंग है कि जो भी अमाउंट आप यहाँ पे स्टेक करते हो।
ग्रेट। जिसको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है, जो जिसको इजीली याद रहता है, बाकी सबका मीनिंग एक ही है। आप कैपिटल बोलिए, आप डिपॉजिट बोलिए, आप स्टेक बोलिए, कुछ भी बोलिए। ग्रेट। तो आप आपके कैपिटल को कभी भी विथड्रॉल कर सकते हो 24 आवर्स के बाद। ओके, विद द 6% ऑफ डिडक्शन आपको आपका जो अमाउंट है वो रिटर्न आ जाएगा। तो आप सेफ भी हो। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेक कर दिया था, मैं शायद प्रोजेक्ट को नहीं समझा था और मेरे फ्रेंड ने फोर्स किया। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, और मैंने स्टेक कर दिया, मैंने डिपॉजिट कर दिया था, नाउ व्हाट अबाउट माय इक्विटी, क्या ये लॉक हो जाएगा? नॉट एट ऑल। आपको 24 आवर्स के बाद जब भी आप चाहो फिर से उसको रिटर्न ले सकते हो। लेकिन अगेन याद रखें, आपने डिपॉजिट किया फिर सब रिटर्न ले और बोले तो ये एक अगेन ट्रांजेक्शन हो गया, तो ट्रांजेक्शन फीस 6% विल बी देयर, तो वो डिडक्ट होके बाकी का अमाउंट आपको आ जाएगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मार्केट ग्रोथ, ईच एंड एवरीथिंग आपके प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर कोई भी इंसान मेरे साथ अभी यहाँ पे है, जो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को देख रहे, आफ्टर माई कंप्लीशन आप खुद प्रोजेक्ट को ऑन कीजिए। आप प्रेजेंटेशन को, अगर आपके पास नहीं है, आपके जो भी फ्रेंड या लीडर है उनसे मांग लीजिए। आप खुद इसको रीड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे आपको वीडियोस देखने मिलेगी जहाँ पे आपको कुछ वर्ड होता है ऐसा जिसका मीनिंग इतनी जल्दी क्लियर नहीं भी हो सकता है आपके लिए, तो वो करने की कोशिश कीजिए। सिंपली आपका जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही आप लर्न करेंगे, और जितना आप लर्न करेंगे उससे डबल ट्रिपल आप यहाँ से फॉर द श्योर अर्न करेंगे। और हम सभी लोग, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर अर्निंग के लिए आए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड yes, here is some social media platforms। आपको पता है ऑर्बिटिक्स की ये सभी प्लेटफॉर्म से you must have that link, जहाँ पे जाके आप ऑडिटर्स से लेके आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का जो प्रूफ है उससे लेके हर एक चीज को यहाँ पे डिस्कस या डिस्क्लोज कर सकते हो। एज वेल एज अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एंड आपको मैं एक छोटा सा रिमाइंडर सेंड करना चाहूंगी कि बिफोर 12 PM आज का जो रात का 12 बजे उसके पहले एक फॉर्म सभी के सभी अचीवर्स को फिलअप करना है फॉर द दिल्ली इवेंट ऑफ 17 अगस्त। आई होप आप सभी को ये चीज याद है, मैंने पहले भी कहा है, फिर से मैं रिमाइंडर सेंड कर रही हूँ। तो प्लीज काम में रह गया है ऐसा ना हो जाए, क्योंकि एंडिंग में ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत आती है। ये कुछ ऐसे आदतें हैं जो बचपन से हमारे साथ रहता है ना। एग्जाम हॉल में भी हम ऐसा कुछ कर देते हैं, एंडिंग में कुछ बाइंड करना था, नंबर लिखना था, वो सब हम भूल जाते। तो यहाँ पे भी हर एक जो अचीवर्स है उनको, और जो लोग अभी भी ऑन द वे ऑफ अचीवमेंट, तो उनको भी मैं दोनों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इवेंट, एंड एज वेल एज आपका फॉर्म फिल जरूर करना है। ठीक, सो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। वंस अगेन विश यू ऑल द लक। जो भी काम के लिए आप लोग अभी ऑन द वे होंगे या काम में मीटिंग में बैठे होंगे, वट एवर यू गाइज आर प्लानिंग और डूइंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेम थिंग। हैव अ वेरी नाइस इवनिंग अहेड। थैंक यू।